हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। अगर कोई हमारे चैनल पे नए होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। लाइव में मैराथन का वीडियो भी डाला हुआ है, तब उसको देखिए, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, आज हम लोग सेट 3 करने वाले हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आपका क्या है, सेट 3 है। आज हम लोग का जो है सेट 3 है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ फॉर्मल लेटर, कि फॉर्मल लेटर में द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, सैल्यूटेशन का जो करेक्ट फॉर्म है, फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन का जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है, तो सर या मैडम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है किससे, तो फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वो आपका सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। किससे होता है, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है वो आमतौर पे देखी जाती है किसमें, न्यूज़पेपर में। किसमें देखी जाती है, न्यूज़पेपर में। इन अ नोट मेकिंग, नोट्स आर नॉट रिटेन इन, कि नोट मेकिंग में नोट्स किस में नहीं लिखी जाती है, तो नोट्स जो है सेंटेंस में नहीं लिखी जाती है। किस में नहीं लिखी जाती है, सेंटेंस में नहीं लिखी जाती है। आगे, while writing a note which of the following is freely used, कि जब हम लोग नोट को लिख रहे होते हैं तो इनमें से क्या चीज़ का फ्रीली प्रयोग करते हैं, इनमें से क्या चीज़ का हम लोग फ्रीली प्रयोग करते हैं, तो हम लोग एब्रीविएशन, हम लोग को पता है कि एब्रीविएशन और सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रेंच टीचर, फ्रेंच के टीचर का नाम क्या है, तो फ्रेंच के टीचर का नाम है मिस्टर एमएमएल। क्या नाम है, मिस्टर एमएमएल। अगर देखा जाए फ्रेंच के बारे में तो फ्रेंच जो है एक वीक स्टूडेंट रहते हैं। कैसे स्टूडेंट रहते हैं, ये वीक स्टूडेंट रहता है, जिस लड़का को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। आगे अगर बात किया जाए एमएल के बारे में, तो एमएल एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है। एमएल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है और लगातार 40 सालों से, लगातार जो है 40 सालों से एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनके पास स्पेशल ड्रेस था जिनमें ग्रीन कोट, जिनमें क्या क्या थी, ग्रीन कोट, दूसरा फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और क्या था, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। ये कब पहनते थे, प्राइजेस वाला दिन या तो इंस्पेक्शन वाला दिन पे पहनते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रेंच टीचर, तो फ्रेंच के टीचर का नाम क्या है, एमएल है। आगे देखते हैं, करा हु वर ऑक्युपाइंग द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस पे कौन ऑक्युपाई किए हुए थे, तो बैक बेंचेस पे जो है विलेज के पीपल बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे, विलेज के पीपल बैठे हुए थे। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में जो है जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए कहाँ से न्यूज़ आई थी, कहाँ से ऑर्डर आई थी, तो वो ऑर्डर आई थी कहाँ से, बर्लिन से। बर्लिन से क्या ऑर्डर आई थी कि अगले दिन से एल्सेक और लॉरेन में जितने भी स्कूल से, सभी स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, डीप वाटर इज एन एग्जैप्ट फ्रॉम विच बुक, डीप वाटर जो किसके द्वारा लिखा गया, विलियम ओ डगलस के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, विलियम ओ डगलस के द्वारा। तो कह रहा कि डीप वाटर एग्जैप्ट है किस बुक का, तो डीप वाटर जो अंश है किसका, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स का। किसका है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स का। हु इज सॉफीज एल्डर ब्रदर, सॉफी के एल्डर ब्रदर कौन है, तो सॉफी के एल्डर ब्रदर जो है जियोफ है। सॉफी के एल्डर ब्रदर कौन है, जियोफ है। लेकिन अगर देखा जाए सॉफी कौन है, सॉफी एक डे ड्रीमर लड़की है। सॉफी एक डे ड्रीमर लड़की जो बड़ा बड़ा स्वप्न देखती है, बुटीक खोलना, फैशन डिजाइनर बनना, मैनेजर बनना और एक्ट्रेस बनना। लेकिन जियोफ जो इसका भाई है ये एकदम कम बोलता है, मुश्किल से 1-2 शब्द कभी यूज करता है। आगे चलते हैं, व्हेन डिड गांधी गो टू लखनऊ, गांधी लखनऊ कब गए थे, तो दिसंबर 1916 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी का जब एनुअल कन्वेंशन हो रहा था। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, द पैडलर रेड ट्रैप और मेड ऑफ, द पैडलर्स रेड ट्रैप्स वर मेड ऑफ, पैडलर का जो रेड ट्रैप्स होता है, जो चुवेदानी होता है, वो किसका बना होता है, तो वायर का बना होता है। किसका होता है, वायर। और द रेड ट्रैप के ऑथर कौन है, सेल्मा लेगरलॉफ। द रेड ट्रैप के ऑथर कौन है, सेल्मा लेगरलॉफ। अगर देखा जाए इसके ऑथर के बारे में बात करें तो ऑथर कौन है, सेल्मा लेगरलॉफ। आगे, व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास, एमआरए का मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। तो एमआरए जो है मद्रास कब विजिट किया था, तो 1952 में। कब विजिट किया था, 1952 में। आगे हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉ स्प्रिंग, लॉ स्प्रिंग के ऑथर कौन है, तो लॉ स्प्रिंग के ऑथर जो है अनीस जंग है। कौन है, अनीस जंग। ध्यान दीजिएगा, अनीस जंग हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें लुइस फिशर किसके हैं, तो लुइस फिशर इंडिगो के हैं। किसके हैं, इंडिगो के ऑथर है। उसके बाद अल्फोंसो डॉरेट किसका है, द लास्ट लेसन का।
किसका ये है? द लास्ट लेसन का। आगे चलते हैं। वेयर डज साहिब आलम लिव? साहिब आलम जो है कहाँ पे रहता है? तो साहिब आलम जो है कहाँ पे रहता है? सीमापुरी में। साहिब आलम कहाँ पे रहता है? सीमापुरी में। इसके बारे में जान लेते हैं। साहिब आलम जो एक रैक पिकर बॉय है। साहिब आलम जो है एक रैक पिकर बॉय है जो बांग्लादेश से कब आया? 1971 में, और सीमापुरी में आके सेटल हो गया। सीमापुरी में आके क्या हो गया? सेटल हो गया। इसका नाम का मतलब अगर जाने तो इसका नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। ये लड़का जो शुरू में रैक पिकिंग का काम करता है, लेकिन लेटर इन द स्टोरी अगर देखें तो एक टी स्टॉल पे काम करता है जहाँ पे उसको 800 रुपये और भोजन मिल जाया करता था। आगे, व्हाट वाज ड्रीम ऑफ मुकेश? मुकेश का ड्रीम क्या था? तो सबसे पहले जानते हैं मुकेश कौन था। तो मुकेश जो है एक बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। मुकेश जो है एक बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है जो कि कहाँ पे रहता है? फिरोजाबाद में। कहाँ पे रहता है? फिरोजाबाद में। और अगर इसका ड्रीम के बारे में बात करें तो इसका ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनना। ड्रीम क्या था? मोटर मैकेनिक बनना। 17 नंबर क्वेश्चन है, फिशरमैन इन द कॉल्ड सी वुड नॉट हार्म। फिशरमैन जो है वो कॉल्ड सी में किन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? तो पॉइंट में पढ़े ना कीपिंग क्वाइट में, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा अर्जेज करें कि जो फिशरमैन है वो कॉल्ड सी में वेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। अगला है, हु इज द पॉइंट ऑफ द पोएम? कह रहा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसके पॉइंट कौन है? तो थिंग ऑफ ब्यूटी बताए थे क्लास में ट्रिक से आपको कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है पोएम के पॉइंट कौन है? जॉन कीट्स है। कौन है? जॉन कीट्स, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। इसके बाद और देख लेते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है किस पोएम के पॉइंट है? तो रोड्स आर स्टेन। किसके? रोड्स आर स्टेन के। एड्रिन रिच, एंड जेनिफर स्टाइगर, स्टीफन स्पेंडर, एलिमेंट्री स्कूल क्लास में सलम। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है अ जॉयफुल रिवर। क्या आंसर हो जाएगा? अ जॉयफुल रिवर। आगे हमारा हु मेड रोड्स आर स्टेन एंड वेयर? आखिर रोड्स आर स्टेन किसने बनाया, क्यों, कहाँ बनाया? तो रोड्स आर स्टेन जो गांव के गरीब लोगों ने बनाया, द पुअर रूरल पीपल, वैसे पीपल जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे वो सब बनाए। कहाँ पे? विलेज में ही। मतलब एक जो घर होता है उसका, उस घर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है और वहाँ पे रोड्स आर स्टैंड बना के कुछ वाइल्ड बेरीज वगैरह ये सब बेचा करते हैं। What lies heavily on Aunt Jennifer's hand? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेडिंग रिंग। क्या हो जाएगा? वेडिंग रिंग। अगला हमारा चार्ली वांट्स टू परचेज टिकट फॉर। चार्ली जो टिकट खरीदना चाहता है कहाँ के लिए? गैल्सबर्ग के लिए। कहाँ के लिए? गैल्सबर्ग के लिए। चूंकि ये जो प्रेजेंट वाला है वो पूरा ट्रबल्स वाला उसके लिए वर्ल्ड था, तो वो गैल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है। आगे, वन ऑफ द चार्लीज फ्रेंड डिसपियर, वन ऑफ द चार्ली फ्रेंड डिसपियर्स, व्हाट इज हिज नेम? क्योंकि चार्ली के दोस्तों में से एक डिसपियर हो गया था, गायब हो गया था, उनका नाम क्या था? तो क्या नाम था? सैम विनर। चार्ली कितने साल का था? चार्ली से 31 साल का था। इसकी वाइफ का नाम लुइसा, इसकी वाइफ का नाम लुइसा। चलो आगे चलते हैं। और थर्ड लेवल का ऑथर कौन है? जैक फिनी। हाउ ओल्ड वाज द किंग सन? किंग का जो सन है वो कितना साल का था? तो 3 साल का था। और राजा इसके लिए बर्थडे गिफ्ट क्या देता है? एक वुडन टॉय टाइगर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, द ऑल टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम। ऑल टाइगर लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? तो ऑल टाइगर जो है मद्रास, पीपल पार्क मद्रास से लाया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो ऑल टाइगर लाया गया था वो पीपल पार्क से लाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, द नरेटर वाज अबाउट ऑन द शिप नेम। कि जिस शिप पे नरेटर सवार हुई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था बोट का, शिप का, एकेडमिक सोकालस्की। नाम क्या था? एकेडमिक सोकालस्की। व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? तो गोंडवाना देखें तो एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट। क्या होगा आंसर? एंशिएंट सुपर कंटिनेंट। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हु वाज डॉक्टर सदाओ? हु वाज डॉक्टर सदाओ? तो डॉक्टर सदाओ कौन थे? तो डॉक्टर सदाओ जो है एक जापानीज डॉक्टर थे। अगर इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, तो डॉक्टर सदाओ एक जापानीज डॉक्टर थे और ये 22 साल की अवस्था में अमेरिका चले गए थे मेडिसिन और सर्जरी के बारे में सीखने के लिए, और 30 साल की अवस्था में वापस आते हैं। मतलब वहाँ पे कितना साल रहते हैं? 8 साल रहते हैं। और उसकी मुलाकात वहाँ पे हाना से होती है। किससे होती है? हाना से होती है। कहाँ पे? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। चलो, द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू, वुंडेड सोल्जर बिलोंग करता कहाँ से? यूएस नेवी से। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज जितकाला शाह? जितकाला शाह कौन थी? हम लोग पढ़े ना मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जितकाला शाह और बामा के बारे में। तो जितकाला शाह जो है एक नेटिव अमेरिकन थी। कौन थी? एक नेटिव अमेरिकन थी। लेकिन अगर बामा में देखें तो बामा जो है उसका भाई का नाम जो है क्या था? अन्नन था।
बामा के भाई का नाम क्या था? अनन। तो इस तरह से हमारा ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और चूँकि कल से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है आर्ट्स पेपर का, परसों साइंस का है, तो फिर आप बेहतर तैयारी कीजिए और ट्राई कीजिए जो सब्जेक्टिव लिखते हैं उसमें ग्रामेटिकली जो मिस्टेक करते हैं वो थोड़ा ना करें, ग्रामर में गलतियाँ ना करें। उसके बाद जो वर्ड लिखते हैं अपना, वो वर्ड सही से लिखें सब्जेक्टिव में, चूँकि ज़्यादा जो मार्क्स करता है वो आपका ग्रामर से करता है। ग्रामर गलती सलती लिख देते हैं हम लोग, फिर इसके बाद वर्ड का सही यूज़ नहीं करते तो वर्ड में भी स्पेलिंग बहुत सारा एरर हो जाता है। तो ये सब आप गलती करने से बचें। आप जितना ज़्यादा हो सके उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले पहले से, और उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए, एकदम रिलैक्स माइंड में एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। सबको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, एकदम अच्छा नंबर लाइए। सबको फिर से अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए, आज इतना बनाने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितने लोग का 30 में 30 आया, एकदम ईमानदारी से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।